मुझे विश्वास है कि चाहकर भी इन वीर योद्धाओं के नाम आप आजादी के ग्रंथों में कहीं भी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि आजादी चरखे से आई थी और 7,32,000 योद्धाओं ने अपनी जान पता नहीं क्यों दी, ऐसा ही हमें बताया जाता है। खैर, सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, मैं भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। मर्जी आपकी है। ना तो हमें वीडियोस पर व्यूज चाहिए, ना चैनल पर सब्सक्राइबर। हमें चाहिए कि सही इतिहास लोगों को पता चले, उसमें आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप शेयर करेंगे तो ये इतिहास आपके बच्चों तक जाएगा, वो एक अच्छे देश के एक अच्छे इतिहास को जानेंगे और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को भी सुधारेंगे। आज बात करेंगे 17-18 साल के बच्चों की, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 17-18 वर्ष की उम्र में अपनी जान दे दी, बलिदान हो गए। मिदनापुर पश्चिम बंगाल जो प्रदेश का जो एरिया था, वो गतिविधियों, क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ था और अंग्रेज भी वहां के लोगों से, क्रांतिकारियों से थोड़ा बहुत बह जरूर खाते थे। आज बात करेंगे अनाथ बंधु मृगेंद्र दत्त की। दोनों बच्चे थे, मैं कहूंगा। मृगेंद्र दत्त का जन्म 7 अक्टूबर 1915 को हुआ था और इनका गांव पहाड़ी पारा था। 18 वर्ष की आयु में ये भारत की आजादी के लिए बलिदान दे गए थे। इनके ही मित्र थे अनाथ बंधु। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और आसपास के इलाके में क्रांतिकारी गतिविधियां पुरजोर पर थी और अंग्रेज इससे भय खाते थे। अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारी गतिविधियों को पर रोक लगाने के लिए कड़े से कड़ा, सख्त से सख्त जिला अधिकारी वहां पर भेजा था, लेकिन जो भी अधिकारी जाता था वो मार दिया जाता था। परेशान होकर अंग्रेजों ने क्रूर अधिकारी जेम्स पैडी को वहां भेजा, जो बहुत ही ज्यादा क्रूर था और छोटी मोटी बात पर ही 10-12 साल की सजा सुना देता था। लेकिन हुआ वही जो होना था। कुछ ही दिन बाद जेम्स पैडी को गोली मार दी गई और इसके बाद इससे भी ज्यादा क्रूर शासक को, जो जिला अधिकारी को अंग्रेजों ने भेजा। हालांकि क्रांतिकारियों ने और पश्चिम बंगाल के एरिया में लोगों ने ऐलान कर दिया था कि उन्हें भारतीय अधिकारी ही चाहिए, लेकिन अंग्रेज कहां सुनते थे। उन्होंने जेम्स पैडी के बाद रॉबर्ट डगल्स को, जो है वहां का जिला अधिकारी बनाकर भेजा। लेकिन फिर वही हुआ, अंग्रेजों की हट जो है टूटी और अंग्रेज के इस अफसर को, अंग्रेजी अफसर को, राइट्स को दोबारा से गोली मार दी गई जब वो अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। इसके बाद अंग्रेज और गुस्सा हुए। उन्होंने इससे भी क्रूर एक शासक जो है बर्ग को, एक जिला अधिकारी को वहां का अधिकारी बनाकर भेजा। लेकिन होना वही था जो क्रांतिकारियों ने ठान ली थी। बर्ग हमेशा अपने साथ 2 अंगरक्षक बॉडीगार्ड लेकर चलता था, लेकिन आजादी के दीवानों को बॉडीगार्ड अंगरक्षकों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो फुटबॉल का शौकीन था। एक दिन जब वो अपने क्लब में फुटबॉल खेलने के लिए गया था और वहां पर प्रैक्टिस मैच कर रहा था, तो उसके सामने अनाथ बंधु और मृगेंद्र दत्त दोनों खिलाड़ी के भेष में आए और उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकालकर उस पर खाली कर दी। उसके अंगरक्षकों ने जवाबी फायरिंग जरूर की, जिसमें हमारे वीर योद्धा क्रांतिकारी अनाथ बंधु घायल हुए और वहीं पर जो है बलिदान दे गए भारत देश के लिए। मृगेंद्र दत्त को भी गोली लगी, उनको अस्पताल ले जाया गया और अगले ही दिन उन्होंने अपने जो है प्राण त्याग दिए, वो शरीर त्याग दिया भारत देश के लिए। वो बलिदान हो गए क्योंकि खून जो है बहुत ज्यादा उनका बह गया था। ये सारा वाक्य 2 सितंबर 1933 का है, जब ये सारा वाक्य हुआ था। और इसके बाद जब बर्ग को गोली लगी और वो मार दिया गया, तो फुटबॉल जो है ग्राउंड को सीज कर दिया गया और वहां पर जो है सबकी चेकिंग हुई, जिसमें ये पाया गया कि निर्मल घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण राय के पास भी जो है भरी हुई पिस्तौल मिली। इनका ये था कि अगर किसी भी कारणवश अनाथ बंधु और मृगेंद्र दत्त जो है सफल नहीं हो पाते, तो ये तीनों बर्ग को गोली मार देते, उसको वहीं पर खत्म कर देते। लेकिन वो काम उन्होंने ही, अनाथ बंधु और मृगेंद्र दत्त ने ही कर दिया। चेकिंग के दौरान ये निर्मल घोष जी जो है ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण राय पकड़े गए। इनको आजीवन कारावास दे दिया गया। यहाँ पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इन जैसे क्रांति वीरों का कहीं नाम नहीं है और ऐसे न जाने कितने थे। इन तीनों को आजीवन कारावास दे दिया गया। इसके साथ नंदलाल, कामाख्या घोष,
सुकुमार सेन, सनातन राय, इन चारों को भी इसी जो है साजिश के लिए, बग की जो है मौत की साजिश के लिए आजीवन कारावास जो है सुनाया गया, उसकी सजा दी गई। इन्होंने अपनी जिंदगी जो है जेल में ही बिताई। कहीं भी आजादी के ग्रंथों में किसी भी किताब में इनका नाम नहीं है, ढूंढने पर ही नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने 17-18 साल की उम्र में ही भारत की जो आजादी के लिए बलिदान दे दिया, अपने जो है शरीर त्याग दिया और आजीवन कारावास जेलों में पड़े रहे। कहीं उनका नाम नहीं है। हमारी कोशिश है, हमारे चैनल की कोशिश है कि हम इन वीर योद्धाओं को जो है आज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों तक पहुंचाएं। अगर इनकी जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना, ताकि हमारे बच्चे इन सब के बारे में जाने कि आजादी ऐसे ही नहीं आई, चरखा चलाने से आजादी आती। अगर चरखा चलाने से अंग्रेज भारत देश छोड़कर जाते तो वो 200 साल तक नहीं टिक पाते, वो 10-20 साल के बाद ही चले जाते। तो ऐसा 200 साल बाद क्या हो गया था जो चरखा चलाने से आजादी आ गई। आजादी खून बहने से आई है, ना कि चरखा चलाने से। अपने बच्चों को सही इतिहास बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।